नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ताकि वह भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 8 की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जो कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर नामक कस्बे में हुआ। इन्होंने प्राग विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा पास की। वकालत में रुचि न होने के कारण शीघ्र ही इन्होंने वकालत छोड़ दी और लेखन कार्य की ओर उन्मुख हो गए। इनका जीवन हमें आशावादी, फक्कड़, मस्त और उदार बनकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इन्होंने कुछ फिल्मों के लिए भी लेखन कार्य किया। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, साहित्य की सभी विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी के रंग बिखेरे, लेकिन उपन्यासकार के रूप में इन्हें अधिक ख्याति मिली। इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी। कविता संग्रह में अगर देखें तो मधुकन, प्रेम संगीत, एक दिन, मानव रंगों से मोह, आधुनिक कवि, मेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं जो उनके कविता संग्रह हैं। कहानी संग्रह में अगर देखें तो इंस्टॉलमेंट, दो बांके, मोर्चाबंदी, मेरी कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ आदि इनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास भी इन्होंने लिखे, जिसमें पतन, चित्रलेखा, अपने खिलौने, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। जो प्रस्तुत कविता है दीवानों की हस्ती, यह कविता श्री भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकलापों को अलग रूप में व्यक्त किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे पाठ 4 दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों, दीवानों का क्या अर्थ है जी, यानी कि पागलपन। हस्ती, हस्ती का क्या अर्थ है, अस्तित्व, हैसियत। आलम, आलम का क्या अर्थ है बच्चों, दशा या अवस्था। मस्ती, मस्ती का अर्थ है मतवाला, मद या मस्त होने की क्रिया भी कह सकते हैं। धूल उड़ाते, धूल उड़ाते का क्या अर्थ है, मदमस्त होकर चलना। अगर बच्चों प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं, प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने उन मनुष्यों का उल्लेख किया है जो दीवानों के समान मस्ती भरा जीवन और स्वच्छंद विचारधारा रखते हैं। उनकी यह विचारधारा दूसरों में खुशी और उत्साह का संचार करने वाली है। इन पंक्तियों की अगर हम व्याख्या करें तो इस पद में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर वर्णन किया है। वे क्या कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारा कोई एक ठौर ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं, वहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतवालेपन और मस्त होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। तो आगे देखिए क्या है पंक्तियाँ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास, उल्लास का क्या अर्थ होता है बच्चों, उल्लास होता है खुशी या
आनंद भी कह सकते हैं। अगर इन पंक्तियों का हमने प्रसंग लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ कवि ने मस्ती बिखेरते मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है। आगे देखिए, अगर हम इस पंक्तियों की व्याख्या करें, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। इसमें कवि कहता है कि हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख और आंसू बनकर बह निकलते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। हमारी इसी रूप को देखकर सभी लोग यह कहते रह गए कि तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े हो। भाव क्या है कि खुशी और दुख के आने व जाने पर लोगों के मन में प्रश्न उठना क्या है, स्वाभाविक ही है। आगे देखिए क्या है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग क्या होता है जी, जग का अर्थ होता है संसार। क्या कह रहे हैं इसमें, अगर हम प्रसंग में लिखें तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। कवि ने कविता में स्वच्छंदता और समर्पण के सुंदर दृश्य को चित्रित किया है। यहाँ कवि संसार से कुछ लेने और देने की बातें कर रहा है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि इस पद में कवि का कहना है कि वह किस दिशा में क्यों और कैसे जा रहा है, यह बात मत पूछो, हमें तो मात्र चलना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें जैसे आदतें, स्वभाव आदि लेकर और इस संसार को अपने गुण, प्रसन्नता आदि देकर जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे कौन सी पंक्तियां हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर का क्या अर्थ होता है जी, अच्छे प्रकार तृप्त होकर, पिए यानी के पीना। तो देखिए क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में, प्रसंग में हम लिख सकते हैं पहले कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि कौन है, भगवती चरण वर्मा हैं। कवि ने कविता में मस्ती और दीवानगी का सुंदर वर्णन किया है। यहाँ कवि ने सुख दुख की जो जी भरकर भोगने की बात कही है। व्याख्या में हम लिख सकते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इस पद में कवि भगवती चरण वर्मा ने अपने सामाजिक व्यवहार और लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि संसार में रहते हुए अनेक ऐसे अवसर आए जब हमने प्रगतिशील विचार समाज के सामने रखे और समाज के विचारों को भी ग्रहण किया। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कभी जीवन में सुख के पल आए तो कभी असहाय दुख झेलना पड़ा, लेकिन सुख दुख की इस अवस्था को हमने सदैव एक समान माना। न तो सुख में अधिक खुश हुए और न ही दुख में अधिक दुखी। इस तरह हमने अपना जीवन व्यतीत किया। तो आगे देखिए, हमने आगे वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं, हम भीख मंगों की दुनिया में सब छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भीख मंगों का, भीख मांगने वालों को कहते हैं भीख मंगे। स्वच्छंद, स्वच्छंद का क्या अर्थ है जी, स्वतंत्र। निशानी का क्या अर्थ है जी, चिन्ह। उर का क्या अर्थ है, हृदय। असफलता यानी कि निराशा। भार वजन या बोझ।
प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। कवि ने कविता में मस्ती के आलम को दर्शाया है। यहाँ कवि ने स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाने की बात कही है। अगर इन पंक्तियों की व्याख्या करें तो कह सकते हैं कि कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि वे भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी के समान रूप से लुटाते हुए चल दिए हैं। हम अपने दिलों में क्या कह रहे हैं, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम अपने दिलों में निराशा और हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल पड़े हैं। हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरते जा रहे हैं। आगे देखिए अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अपना अर्थात स्वयं का, पराया का क्या अर्थ है जी, दूसरों का। आबाद का अर्थ है खुश रहना। बंधन यानी कि बेड़ियाँ। तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। कवि ने कविता में सच्चे मतवालेपन अर्थात परंपराओं और सामाजिक जटिलताओं से ऊपर उठे लोगों का वर्णन किया है। यहाँ कवि अपने पराये के भेद को भुलाकर सभी को खुश रहने की बात कहता है। तो आगे हम व्याख्या में लिख सकते हैं कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब इस संसार में अपना और पराया क्या है, अब मेरा तेरा वाली भावना हृदय से पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि संसार में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने के लिए कहता है। अब कवि को विरोधाभास नीति का पता चलता है। कवि कहता है कि यह खुद ही इस बंधन में बंधा था, अब खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़ा है। तो बच्चों ये थी कविता भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित। इससे आगे कुछ कविता से प्रश्न हैं, कविता से आगे के कुछ प्रश्न हैं, कुछ अनुमान और कल्पना है और भाषा की बात और ये शब्द अर्थ है। तो दोस्तों यह थी आज की कविता दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित। आशा है आपको पंक्तियों के अर्थ समझ आए होंगे। अगर दोस्तों किसी प्रकार की आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।